सर आज आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आप गए नहीं, क्या वजह थी? सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे को पर्सनल कल शाम को 7:30 बजे से लेकर के अभी तक लगभग 200 कॉल धमकी के आ चुके हैं और मेरे को लोगों का फ़ोन उठाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर 2 मिनट पे मुझे धमकी का कॉल आ रहा है। अभी मैं नई मुंबई में रहता हूँ, वहाँ के पुलिस कमिश्नर से मैंने टाइम लिया और वहाँ पे जाके मैंने आज कंप्लेंट की। ये देखिए अभी भी मैं फ़ोन इसलिए बंद रख रहा हूँ कि हर 2 मिनट मुझे धमकी के कॉल आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब मेरी जान सुरक्षित रहेगी तब मैं मेरे क्लाइंट का केस लड़ सकता हूँ। इसके लिए पहले मैं ये कंप्लेंट किया और इसके लिए वहाँ जाने में विलम्ब हो गया। मैंने एसीपी महोदया से मेल करके रिक्वेस्ट किया है कि आज के बजाय कल सुबह 11 बजे हम अपना क्लाइंट का स्टेटमेंट देने के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर 3 लोग सामने आए हैं जिन्होंने आपके जो मुवक्किल हैं उन पे इल्जाम लगाए हैं कि उनके साथ भी उन्होंने हनी ट्रैप करने की कोशिश की थी। कृष्णा हेगड़े, मनीष धुरी, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैंने जब ये मीडिया पर ट्रोल हो रहा था और मैंने आज सुबह जब मेरे क्लाइंट से इस बारे में बात किया तो क्लाइंट ने बताया कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सरासर गलत हैं और उसका जवाब एक्चुअली देने के लिए आज मेरी क्लाइंट यहाँ पे उपस्थित होने वाली थी, लेकिन कुछ लीगल ड्राफ्टिंग के कारण वो टाउन में फंस गई हैं और उसका उपयुक्त जवाब कल आपको 11 बजे जब वो एसीबी ऑफिस जाएंगे दी जाएंगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे आरोप गलत और निराधार हैं। वो आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि चूंकि उन्होंने जो केस किया है उस केस में उनकी छवि खराब किया जाए और उस केस से उनका ध्यान भटकाया जाए, इसी के मद्देनजर केस किया गया है। और उसका चूंकि वो पर्सनल वो उनका इश्यू है तो उसका जवाब कल आपके सामने वो जरूर देंगी। सर रिजवान शेख नाम के व्यक्ति पे कुछ महीनों पहले एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें कंप्लेनर आपकी मुवक्किल थी और वो एफआईआर भी हनी ट्रैप या इसी को लेकर दर्ज हुई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसके पहले मैं और क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो आरोप मेरे को मैं पढ़ा उसमें लिखा गया है कि हमसे कांटेक्ट करके हमको हनी ट्रैप कर इमेज खराब करने के लिए और मूल केस से ध्यान को भटकाने के लिए किए जा रहे हैं। सर आप पे भी आरोप लगाया गया है। सर आप पे भी एक आरोप लगाया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी एक नहीं हो सकता और आरोप लगाया जाए। इसी केस की तरह मैंने सन 2018 में किसी लीडर ने किसी आम व्यक्ति का फ्लैट हड़प लिया था, उसका केस देख रहा था और जैसे मुझको अभी धमकी मिल रही है उससे उस समय भी धमकी मिल रही थी कि उस केस से हट जाओ। जब हमारे उस क्लाइंट के ऊपर भी पहले मोलेस्टेशन लगाया गया, फिर एट्रोसिटीज लगाया गया, फिर पोस्को लगाया गया। उस केस में जब उसका मैं एंटीसिपेटरी केस फाइल किया तो मुझे धमकी आई कि आप हट जाओ। जब मैं नहीं हटा तो मेरे ऊपर भी झूठा आरोप लगा करके केस किया गया और केस वो निराधार है और उसका डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला गया है। सर लेकिन इतने लोग जो सामने आ रहे हैं निकल के, इनके खिलाफ इससे पहले आपके मुवक्किल ने शिकायत क्यों नहीं की? मेरे क्लाइंट को जब कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके खिलाफ कोई ऐसा केस हुआ है तो कैसे, मेरी क्लाइंट का वो नेचर नहीं है कि किसी के खिलाफ जाकर के जबरदस्ती केस करे। अब जब अभी भी जो ये केस आए हुए हैं अभी तक सिर्फ मीडिया के माध्यम से आए हुए हैं। जिस दिन उसका हमको लीगल नोटिस आएगी या पुलिस से कोई समन्स आएगा उसका सूटेबल लीगल एक्शन लिया जाएगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जवाब मेरे क्लाइंट के पर्सनल और उन लोगों के बीच का है तो उसका जवाब वो जरूर देगी। लेकिन उन्होंने जो मुझे बोलने के लिए बोला है कि ये आरोप सरासर गलत और निराधार है। सर एविडेंस के नाम पर आपके पास क्या क्या है और क्या कुछ आपने पुलिस स्टेशन में बताया है? जो एविडेंस है, चूंकि अभी हमारा एफआईआर लाज नहीं हुआ है, वो पूरा मेरा केस डैमेज कर देगा। इसके लिए एविडेंस हम मीडिया में बजाने के बजाय पुलिस को और कोर्ट को बताएंगे। धनंजय मुंडे ने साफ किया है कि इनकी बड़ी बहन के साथ उनका संबंध था बहुत पहले से। उनसे 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों को अपने घर पर रखा है, उनको अपना नाम भी दिया है, मुंबई में उनको फ्लैट भी दिया, सब कुछ दिया। तो 2019 से अचानक क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह का आरोप लगाना शुरू किया और उनको बदनाम करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए छोटी बहन को आगे किया। सबसे पहले तो माननीय धनंजय मुंडे जी का जो उनकी पत्नी से केस है वो अलग है और हमारा केस उससे टोटल अलग है। उस केस से कोई रेलिवेंसी नहीं है। इसके लिए उनका और उनकी पत्नी से जो आप उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उन लोगों से पूछेंगे तो आपको उसका प्रॉपर जवाब मिलेगा। दोनों सगी बहनें हैं। दोनों सगी बहनें होने का मतलब नहीं होता कि एक बहन अगर आपकी बीवी है तो उसकी दूसरी बहन को आपको रेप करने का राइट मिलता है। और 2006 में उन्होंने कहा था कि 2006 से वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे, तो वो वही वहाँ पे वो साल के क्यों नहीं किया, अभी 2020 में और 21 में क्यों बाहर है?
हमारी क्लाइंट के कंप्लेंट में क्लियर लिखा गया है कि उसको उसका कैरियर सेटअप करने के नाम पे और उसको शादी का झांसा दे करके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए, उसका वीडियो निकाला गया और वो वीडियो सर्कुलेट कर दिया जाएगा। इसी दबाव के कारण वो केस नहीं कर रही थी, डर रही थी, लेकिन जब अब उसकी जिंदगी उसको ऐसा लगा कि बर्बाद हो जाएगी, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसके सामने जब कोई रास्ता नहीं बचा तब वो पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए आई है। सर अब आपका अगला कदम क्या होगा? पुलिस ने कुछ जवाब दिया है? कब तक एफआईआर लेगी, कब तक ये जांच करेगी? कल हमारे क्लाइंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और कल हमको फिर बताया गया है कि उसका जो बचा हुआ पोर्शन है कल वो कंप्लीट कर लेंगे और मुझसे बताया गया है कि एफआईआर लॉन्च करेंगे। अगर कल हमारा एफआईआर वहाँ पुलिस स्टेशन में लॉन्च हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम जो उसका जो भी लीगल स्टेप्स प्रॉपर रहेगा कोर्ट में जाकर के वहां से ऑर्डर लेकर के और फिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ट्वीट में कल रात को उन्होंने ट्वीट किया है कि कृष्णा हेगड़े जी को वो प्रताप सरनाईक जो शिवसेना के आमदार है प्रताप सरनाईक उनके बर्थडे पार्टी में मिले थे, तो अभी उनका क्या कनेक्शन है? मैं फिर से आप बोला कि चूंकि ये हमारी क्लाइंट का और उन लोगों का इंडिविजुअल इशू है और उसके बारे में अभी प्रॉपर ब्रीफिंग हमको नहीं मिली है। कल आपके सामने वो हमारी क्लाइंट उपस्थित होकर के इन सारे मुद्दों का जवाब देगी। सिर्फ मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये जो तीनों आरोप लगाए गए हैं ये गलत और निराधार हैं, हमारी क्लाइंट की छवि खराब करने के लिए और इस मूल केस से उसको डाइवर्ट करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं।